कौन रैली में जाएंगे? समाज सवाल कर रही है कि 12 तारीख को जाएंगे कि 17 तारीख को जाएंगे। 12 तारीख वाला में आदिवासी रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग उस रैली को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या ऐसी रैली को आयोजन कर रहे हैं जो सरकार के खुद प्रवक्ता या एजेंट के रूप में काम करते हैं। आप देख, और 17 तारीख को जो रैली हो रहा है और उसमें हम लोगों का जोरदार तरीके से समर्थन रहेगा। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। कुर्मी और आदिवासी संगठनों में लगातार टकरार जारी है। दोनों ओर से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। आदिवासी संगठन की ओर से कुर्मियों को गलत ठहराया जा रहा है, तो कुर्मियों की ओर से आदिवासी संगठनों को गलत ठहराया जा रहा है। पर चौंकाने वाली बात अब ये आ रही है कि अब आदिवासी संगठन भी दो गुट में बढ़ चुके। एक जहां अजय तिर्की है तो दूसरी गुट है जिसमें गीता श्री उरांव, कुमार धान, प्रेम शाही मुंडा, फूलचंद तिर्की और कई अन्य आदिवासी की अगुवाई करने वाले नेता है। इन दोनों का अलग अलग कार्यक्रम है। 12 अक्टूबर को जहां मोराबादी में अजय तिर्की गुट का रैली होने वाला है, तो वहीं 17 अक्टूबर को गीता श्री उरांव गुट कहे या आदिवासी संगठनों का रैली प्रभात तारा मैदान धुरवा में होना है। इसी क्रम में हमने जब केंद्रीय सरना समिति के लोगों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि 12 तारीख को जो रैली होना है वो एक पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है ताकि आदिवासी बढ़ जाए और ये इनमें एकजुटता खत्म हो। और इस मामले को लेकर हमने केंद्रीय सरना समिति के रांची जिलाध्यक्ष से बात की। उन्होंने क्या बयान दिया है, देखिए। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं केंद्रीय सरना समिति के संविधान के प्रति आस्था रखता हूँ एवं केंद्रीय सरना समिति के संविधान का पालन करते हुए आदिवासी समाज की सेवा करता रहूँगा। आपके चैनल से समस्त झारखंड वासियों को जोहार करते हैं। और आज केंद्रीय सरना समिति का बैठक केंद्रीय कार्यालय TRR भवन में हुआ है। इसमें आज विभिन्न जिलों के लोगों को हमने बुलाया था और उनका गठन भी किया। बोकारो के ज़िले से आए थे, रामगढ़ जिले से आए थे, गुमला से, लोहरदगा से, और आगामी आने वाले दिन में 24 तारीख को गुमला में महारैली होने वाला है। ये तमाम जिलों में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी रूपरेखा का हम लोगों ने चर्चा किया और जो रैली हो रहा है उसका समीक्षा किया। और 17 तारीख को जो रैली हो रहा है और उसमें हम लोगों का जोरदार तरीके से समर्थन रहेगा। ये आह्वान हम लोग सभी जिले के जो अध्यक्ष जो आए थे सभी ने हम लोग मिलकर यहाँ पर समर्थन देने का काम किया और आह्वान करने का काम किया। तो आप लोग दो रैलियाँ, एक 12 को एक 17 को आदिवासी संगठनों का आदिवासी संगठनों का 2 रैली हो रहा है, एक 12 को है, एक 17 को है। लेकिन तमाम जितने भी झारखंड में आदिवासी संगठन है सभी संगठनों का आह्वान है कि 17 तारीख को रैली होगा। तो 12 तारीख वाला में क्या आदिवासी नहीं रहेंगे? 12 तारीख वाला में आदिवासी रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग उस रैली को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या ऐसी रैली को आयोजन कर रहे हैं जो सरकार के खुद प्रवक्ता या एजेंट के रूप में काम करते हैं। आप देख लिए होंगे सूर्य हादसा के मामले में उनका स्टेटमेंट नहीं आता है, नगड़ी प्रकरण में उसका मामला नहीं आता है, इवन कि सीरम टोली का मामला जब आता है उसमें आपका नहीं आता है और आप अकेले डिसीजन ले लेते हैं। जबकि आदिवासी समुदाय में अगर कुछ भी करना होता है तो आप इतिहास को जाके देखेंगे कि बैल भी अगर बदलना होता है, बकरी भी खरीदना होता है तो आदिवासी समुदाय में बैठक करना पड़ता है। सबसे पहले बैठक में सामूहिकता के साथ निर्णय लिया जाता है, तब जाके वहाँ पर आयोजन कोई भी चीज़ को किया जाता है। तो इतना बड़ा जो रैली का आयोजन किया जा रहा है, अकेले स्वयं आप आह्वान कीजिएगा तो क्या आपका सफलता होगा? तो ये समस्त झारखंडवासी जो संगठन में आ रहे हैं 17 तारीख को बृहद रूप से रैली प्रदर्शन में आ रहे हैं। 17 तारीख को आह्वान किया गया है और 12 तारीख को जो भी भाई लोग आयोजन कर रहे हैं उसमें भी हम लोग नहीं मना करेंगे कि उसमें भी आप अगर आदिवासी हित के लिए हैं तो आपका रैली को भी लोग समर्थन देने का काम कर रहे हैं, इसका भी हम लोग विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले दिन में समाज को एक मैसेज देने का काम करेंगे। मैं अगुआ लोगों से बोलना चाहूँगा कि हमारा समाज के लोग दुविधा में हैं, कहाँ जाएंगे, कौन रैली में जाएंगे? समाज सवाल कर रही है कि 12 तारीख को जाएंगे कि 17 तारीख को जाएंगे। तो मैं आह्वान करना चाहूँगा कि ऐसा दोबारा गलती ना करें हमारे अगुआ कि
दो बार एक ही मुद्दा में 2 बार यहाँ पर रैली करना पड़े। आप रामगढ़ से सीख सकते हैं। तमाम संगठन, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी लोगों ने रामगढ़ में मिल के रैली करने का काम किया है। बोकारो में सभी सामाजिक संगठनों ने मिल के काम किया है और लोहरदगा जैसे सभी सामाजिक संगठनों ने यहाँ पर मिल के रैली किया है। लेकिन रांची में तो यहाँ नेतागिरी करना है और सबको अपना चेहरा चमकाना है। इसलिए नेताओं से मैं पहले से ही करते आ रहा हूँ कि एक मुद्दा में सभी सामाजिक संगठनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। कि दूसरे जिले से हम लोग को राजधानी में सिखाने का काम कर रहा है और हमारे नेताओं को इस रैली के बाद समीक्षा करना होगा और युवाओं के साथ भी समीक्षा करना पड़ेगा। समिति का विस्तार, संगठन का विस्तार और विशेषकर कुर्मी आंदोलन का रूपरेखा के लिए आज बैठक रखी गई थी। और आज की इस बैठक में गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और लोहरदगा और अन्य जगहों से लोग शामिल हुए हैं। और हम लोगों ने मिलकर विचार लगाया है कि हम लोग 17 तारीख को जो आदिवासी का जो कुर्मी आंदोलन है प्रभात तारा मैदान धुरवा रांची में, हम लोग तन मन धन से जो है वहाँ हम लोग शरीक हो रहे हैं और भारी संख्या में हम लोग पहुँचेंगे। कुर्मी आंदोलन का सामाजिक एकजुटता का परिचय देंगे। कहाँ से लोग जुटेंगे प्रभात तारा मैदान में? निश्चित तौर से आज झारखंड के जो है विभिन्न जिलों से, चाहे जमशेदपुर है, हजारीबाग है, खूंटी है, लोहरदगा है, गुमला है, रामगढ़ है, गोला है, चाईबासा है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, चारों तरफ से लोग है आ रहे हैं। और इवन बाहर का जो अन्य राज्यों से भी लोग शामिल होंगे और कम से कम 5 से 10 लाख भीड़ की जो है जुटान होने की संभावना है। क्योंकि लोग आदिवासी जागरूक हो चुके हैं, चाहे कि कुर्मी आदिवासी जो कुर्मी लोग हैं जो फर्जी आदिवासी मतलब बन करके इसमें शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो आंदोलन आप देख रहे हैं आदिवासी समाज का अपने से एक रुकता है, एक जुटता है। क्योंकि कोई इसमें नेतृत्व करता कोई बड़ा चेहरा आपको नहीं देगा, ना कोई मंत्री है, ना कोई विधायक है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना मुख्यमंत्री है। ऐसा रैलियों सौभाग्य से कभी कभी होता है। जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ था, जिस समय वीर बुद्धू भगत का आंदोलन हुआ था, कुर्मी आंदोलन में भी स्वतः लोग निकल करके जो है हर जिला में आप देखिए कहीं लाखों से कम भीड़ नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभात तारा के मैदान में कम से कम 5 से 10 लाख की भीड़ होगी और हम लोग सब एकजुट है। निश्चित तौर से आज जो है आंदोलन जो है आदिवासी का एक भावना से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी रेल टेका किए थे, लेकिन हम लोग आदिवासी कभी विरोध नहीं किए। उन लोग शांतिपूर्ण ढंग से उन लोग किए, हम लोग भी कुछ नहीं बोले। लेकिन जबरदस्ती ये लोग बार बार जो है रेल टेका करके केंद्र सरकार को डरा धमका करके आदिवासी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार आदिवासी लोग जो है चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये लोग सोचे थे कि पहले हम लोग आंदोलन किए थे और ये लोग चुप रहेंगे, लेकिन आदिवासी समाज कब तक बर्दाश्त करेगा। हम लोग शांति और क्रांति की राह में चलने वाले लोग हैं। आदिवासी को जबरदस्ती भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया, भड़काया गया। और अभी देख रहे हैं कि आदिवासी माँ बहन में गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसे जो गालीबाज लोग हैं आदिवासी को माँ बहन को गाली देकर सोच रहे हैं कि कुर्मी का हम लोग अधिकार प्राप्त कर लेंगे, एसटी का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा हम लोग समाज में नहीं देंगे। जिसके चलते आज लोग जो भी निकल रहे हैं स्वतः लोग निकल रहे हैं और बहुत अच्छा भीड़ होगा। उस दिन हम लोग सब कोई निकलेंगे। हमारे धरोहर हमारे आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं। इस चीज़ का मैं निंदा करता हूं और मैं उन्हें चेताना चाहता हूं, जो ये जो गुलगुलान हर जगह देखी जा रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में देखी जा रही है, तो ये हमारी एकता का पहचान है। और आने वाले टाइम में 17 तारीख जो है हमने जो गुलगुलान लिखा है, उस दिन हम सभी आदिवासी अपने माँ बच्चे बेटी के साथ आएंगे और अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए लड़ेंगे। तो हम आप लोग से भी यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी आइए, जोरदार आइए, अपने बाजे गाजे हथियार जो भी आपके पास है आइए और हम अपनी धरोहर अपनी आरक्षण की रक्षा करेंगे। आने वाले टाइम में अगर महतो जो कुर्मी जाति है, अगर हमारा आरक्षण अगर इन्हें किसी भी तरह अगर मिल जाता है, जो कि होने वाला कभी नहीं है, अगर मिल जाता है तो हम लोग सूचित हो जाएंगे। हमें अपने हक और अधिकार को जानने का हमें अपना हक और अधिकार को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा, रास्ते में आना होगा, ताकि हम उस चीज़ को रक्षा कर पाए।